देखो जी, देखो जैसे कि हम अगले लेक्चर में ना हम आप लोग को अगले लेक्चर में ना बताए थे। सुनो, अगला लेक्चर में ना आप लोग को हम समझाए थे कि देखो जी कैसे इस रेखा का ग्राफ बनता है, और उसमें हम एक ही टाइप अभी बताए थे। देखो जी, देखो अभी उसका बी तनी समझना। देखो जी, अगर ऐसे टाइप का होता है ना, अगर ऐसे टाइप का रहेगा ना जी, सुनो, AX बराबर BY, मतलब कि अगर ऐसा टाइप का यदि समीकरण मिलता है ना, तो ऐसे टाइप के समीकरण का हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। सुनो क्या काम, सुनो जी, अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन यदि आता है ना, आप सही है ना, अगर ऐसे टाइप का यदि दिया है समीकरण, तो ऐसे टाइप के समीकरण का ग्राफ कैसे बनाया जाएगा। सुनो जी, अब देखो इसका पहला 2y बराबर 3x। बताओ y बराबर क्या होगा, 3/2 इंटू x। शांत रहिएगा जी, हल्ला मत करना कोई लोग। 2y बराबर 3x है, तो y बराबर 3/2 इंटू x, सही ना होगा जी। अब देखो इसका ग्राफ हम कैसे खींचेंगे। अब देखिए समझना जी, इस समय ना ऐसे टाइप का जब भी समीकरण दिया आता है ना, तो x का मान एक बार 0 लेते हैं, एक बार x का मान प्लस में लेते हैं, और एक बार x का मान माइनस में लेते हैं। जब भी अगर ऐसे टाइप का ना, सुनो, जब भी अगर ऐसे टाइप का यदि आता है समीकरण ना, तो ऐसे टाइप के समीकरण के लिए x का मान एक बार 0 लेंगे, एक बार प्लस में लेंगे, और एक बार माइनस में लेंगे। तो सुनो जी, सुनो, सबसे पहले हम x का मान 0 लेंगे। बताओ जी, x का मान 0 लेंगे, तब y का ही मान बताओ, 3/2 गुणे, मतलब y का ही मान बताओ। x का मान 0 और y का ही मान कहाँ मिल गया जी। अब x का मान एक बार प्लस में, x का मान एक बार क्या लेंगे जी हम, प्लस में पुनः। बताओ x का मान प्लस में कुछ ले सकते हो, अपने मर्जी के ऊपर प्लस में x का मान कुछ लो। जैसे हम x का मान 1 ले लिए, कुल इसी में रखोगे ना जी, इसी में रखना है। y बराबर 3 बटा, मतलब कि x को y, आगे देखो जी, अपने समझो। अब बताओ, अब x का मान माइनस में लेंगे ना, बताओ x का मान माइनस में क्या लेना, बोलो, लो माइनस से 1 ले लेते हैं। जो मर्जी सो लो, कोई गलत होने वाला नहीं है। जैसे हम x का मान -1 इसमें रखोगे, तो y का मान मिलेगा -3 बटा x, y। देखो जी, यही ना हुआ जी, अरे बोलो यही ना हुआ जी। सुनना, ध्यान देना जी। अब देखो, मैं जा रहा हूँ इसका ग्राफ बनाने। अब इसका जा रहा हूँ क्या करने जी, ग्राफ। बताओ जी, x का मान 0, y का मान 0,
एक्स वाई दोनों का मान 0 ना जी। एक्स और वाई दोनों का जो मान 0 होता है, एक्स और वाई दोनों का मान 0 कहाँ होता है जी? मूल बिंदु पर। पता है ना, एक्स और वाई दोनों का मान 0 कहाँ होता है? मूल बिंदु पर। बताओ, एक्स का मान प्लस में और वाइयों का मान प्लस में ना जी। एक्स और वाई प्लस में कहाँ होता दोनों? प्रथम में। सुनो जी, एक्स का मान 1 तो वाई का मान 3 बटा, थोड़ा ऊपर जाएगा ना। देखो, इंच प्रकार की सहायता से नहीं बनाते, समझे ना हो। जब भी आईएससी में ग्राफ बनाया जाता है ना, जो फाइनल एग्जाम में आता है ना, उस पर हम इंच प्रकार को यूज करते हैं। बाकी हम किसी पर यूज ये सब किया जाता नहीं है। जो कंपटीशन में आता है ना, उस पर इंच प्रकार इस सब कुल का यूज करते हम नहीं, किसी को भी नहीं करना चाहिए। डायरेक्ट अनुमान पर बनाना पड़ता है, ऐसे होता है, समझे ना हो। देखो, एक्स माइनस में, सुनो जी, एक्स और वाई दोनों प्लस में प्रथम ना जी। एक्स का मान 1 है, इसका मान 3 बटा 2। देखिएगा जी, सुनो, बताओ तो एक्स का मान माइनस में तो वाई का ही मान माइनस में ना जी। एक्स और वाई दोनों माइनस में किस में होता है? और देखो जी, इस सबक को हम क्या करेंगे जी? इस सबक को हम क्या करेंगे? ऐसे मिला देंगे। किसका ग्राफ हो गया जी? y बराबर 3 बटा में 2 इंटू एक्स का। सुनो जी, समझो, ठंडा धराओ जी। देखो, ax बराबर by का, सुन लो जी, ax बराबर by का ऐसे टाइप का ग्राफ, ax बराबर by ऐसे टाइप का ग्राफ जो होता है, हमेशा मूल बिंदु से होकर जाता है। ऐसे टाइप का ग्राफ हमेशा कहाँ से होकर जाता है जी? मूल बिंदु से। मतलब कि ऐसे टाइप के समीकरण रहेगा ना, तो उस सभी का ग्राफ कहाँ से होकर जाएगा? मूल बिंदु से। सुनो जी, समझो, देखिएगा जी। देखो, पहले ना जब मूल बिंदु से होकर जाता है ना जिसका ग्राफ, तो उसमें पहले x का मान 0 लेते हैं, फिर x का मान प्लस में, तब x का मान माइनस में। आप लोग को हम समझाए थे, शनिवार शुक्रवार को बताए थे कि देखो जे, अगर मूल बिंदु से नहीं जाएगा ना, मूल बिंदु से नहीं जाएगा तो दुइयों को बिंदु लेते थे, एक बार x का मान 0, एक बार y का मान 0। लेकिन जब मूल बिंदु से जाएगा ना, तब कितने पॉइंट लेंगे जी? 3 गो, एगो 0 लेंगे। x का मान 0 रखोगे इसमें, तो y का मान कहाँ मिलेगा? बताओ, 0 का होता मूल बिंदु पर ना। x का मान प्लस में रखेंगे ना, अपने मर्जी से जो इच्छा करेगा सो मान प्लस में रखो, गलत होने वाला। जैसे हम x का मान 1 लिए हैं, x का मान 1 यहाँ पर रखोगे तो y का मान क्या मिलेगा? 3 बटा। तो बताओ, x y दोनों प्लस में, इसमें ना होता है जी। x का मान 1, y का मान 3 बटे 2। सुनो, अब x का मान माइनस में, तो माइनस में लिए है, आप लोग -2 ले सकते हो, -50 ले सकते हो, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो बताओ, जब -1 लिए तो -1 यहाँ पर रखोगे तो y का मान मिलेगा -3/2। पता है ना, जब -1 रखोगे x का मान यहाँ पर, तो -1 का गुणा इसमें करोगे तो y का मान यही ना मिलेगा हो। तो बताओ, 100 माइनस वाई माइनस तीसरा में ना जी, और क्या करोगे? तीनों बिंदु आप क्या करोगे? मिला दोगे। दिक्कत है? स्टॉप कर दो, लिखो। एक इसका बी तनी देखना, तो y बराबर -x, y बराबर -x,
y बराबर माइनस एक्स। इसका दूसरा नहीं, दूसरा लिखो यहाँ पर, दूसरा बी लिख दिए हैं। दूसरा y बराबर माइनस एक्स। देखो जी, पहले बताओ इसमें x का मान, तो y का ही मान माइनस जीरो, मतलब क्या होगा जी? x y दोनों का मान जीरो जीरो ना जी। अब बताओ x का मान 1 रखोगे ना, x का मान कहाँ रखोगे जी? 1। तो 1 रखोगे तो बताओ x का मान 1 कहाँ, इसी में रखना है ना जी। x का मान 1 रखोगे तो y का मान -1 ना जी। अब बताओ, अब x का मान क्या रखोगे? माइनस। बताओ x का मान क्या रखोगे जी? तो माइनस माइनस। सुनो सुनो, पेनिया मत चलाओ, सुन लो। देखो जी, बताना तो बताना जी। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बताओ एक्स वाई का मान 0 0 कहाँ होता है जी? बताओ एक्स का मान प्लस में वाई का मान किस में होता है जी? ऐसे पहले लिख दिए ना अनुमान से। बताओ एक्स का मान 1, वाई का मान माइनस चौथा में ना जी। एक्स का मान 1 और वाई का मान माइनस चौथा में होता है, चौथा में। बताओ एक्स का मान माइनस वाई का मान, अरे बोलो, एक्स का मान माइनस वाई का मान किस में होता है जी? आप तीनों क्या करो जी? ये किसका ग्राफ बन गया? y बराबर, बना लो। समझना तो आप लोग को मैं 1 2 दे रहा हूँ बनाने के लिए, बनाइए घर से। y बराबर x, y बराबर -6x, ये दो आप लोग बनाओगे घर से। अब आएंगे, देखो अब C स्टेप आते हैं, वो हम B स्टेप में बताएं। सरल रेखा का समीकरण 4 गो स्टेप में होता है। कौन गो स्टेप में? सरल रेखा का समीकरण कितने स्टेप में होता है जी? सुनो, अब y बराबर k का ग्राफ, सुनो जी, अब इस पर हम आते हैं। हाला नहीं जी, देखो तो y बराबर 2। सुनो, इस सभी ग्राफ को ना जब हम सरल रेखा पढ़ाते हैं ना, तो वहाँ पर हम थ्योरी के अनुसार, थ्योरी से हम सरल रेखा स्ट्रेट लाइन जब पढ़ाते हैं ना, तो थ्योरी से सिद्ध करवाते हैं कि देखो एक ग्राफ ऐसे ही क्यों जाता है। पता चला? सुनो, y बराबर 2, बताओ y का मान प्लस में कि माइनस में? प्लस में, तो बताओ y का मान प्लस में नीचे के ऊपर, ऊपर, और यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा 0, यह ग्राफ किसका है? y बराबर, सुनो, हाँ जी, हल्ला मत करना, सब सिद्ध होता है। सुनो जी, अरे कौन है मैं बात कर रहा है जी? y बराबर 1/3, बताओ प्लस में कि माइनस में? प्लस में। प्लस में मूल बिंदु के नीचे के ऊपर, ऊपर।
देखो जी, यहाँ पॉइंट का होगा 0,1 भाई, या किसका ग्राफ है y बराबर 1 बटा, देखो हाँ देखो जी, अगर y बराबर -4 है तो कहाँ जाएगा जी, कहाँ से, नीचे से ना जी, यहाँ पॉइंट 0, माइनस मतलब नीचे, प्लस मतलब ये ग्राफ किसका है, y बराबर माइनस, समझ में आ रहा है ना। सुनो दो गो मैं आप लोग हला नहीं जे, पहला दूसरा तीसरा, y बराबर 50, इस सबका बना लोगे ना, स्टॉप करो, ऊपर वाला करना, x बराबर के, शांत रहो, सुनो जी, x बराबर के, हल्ला मत करो, देखो जी x बराबर 2, सुनो बताओ जी, x का मान प्लस में पूरब की पश्चिम, बदमाश, x का मान प्लस में पश्चिम में होता है, सुनो x का मान, सुनो x का मान प्लस में पश्चिम, माइनस में हाई, प्लस में नहीं जी, सुनो देखो, y बराबर कहेगा तो ऐसे, x बराबर कहेगा तो सबका सीधे आप लोग को करवाएंगे सरल रेखा में, सुने कि नहीं पहले तुम सुनो, देखो जी, जानते हो आप लोग नक्शा के अनुसार करो किधर पूरा होता है, सुनो समझा ना जी, हाँ वही नक्शा के अनुसार, हाँ लेकिन जनरली जो होता है ना, सुनो जी, जनरली जो होता है ना, ऐसे पूरब जात हुआ हो, पश्चिम जात हुआ, लेकिन मैप के अनुसार नक्शा कौन सा ना, नक्शा ऐसे देखा जाता है, ऐसे खड़ा होता है लोग, बात समझे ना। नक्शा में देखो किसी भी स्थिति में ना, किसी का डायग्राम जब दर्शाया जाता है ऐसे नहीं, ऐसे खड़ा करना पड़ता है, तब दाएं बाएं ऐसे होता है, बात समझे ना। सुनो हाँ जी, सुनो, x बराबर 2 का मूल बिंदु का इधर, तो देखो जी x बराबर कहेगा तो ऐसे, और y बराबर कहेगा तो यहाँ देखो, पहले x का मान तब किसका मान, या किसका ग्राफ x बराबर, सुनो सुनो जी, x बराबर -1/3, पता है ना कैसे बनेगा जी, किधर का जी, अरे बोलो इधर ना जी, x बराबर -1/, यहाँ पर पॉइंट का होगा -1/3, दिक्कत परेशानी है किसी को, आगे दूंगा आप लोग को मैं दे रहा हूँ, x बराबर 10 और x बराबर -30, इसको भी लिखो, स्टॉप पर भेजिए, ऊपर वाला पता है। अब देखो दूसरा टाइप आते हैं, y बराबर x स्क्वायर, x के पावर, मतलब कि जब y बराबर x के पावर सम संख्या हो,
इस सबका ग्राफ देखो कैसे बनेगा। y बराबर x के पावर में जब सम संख्या होगा ना, y बराबर जब x के पावर में क्या हो जी, सम संख्या। y बराबर जब x के पावर में क्या हो जी, सम संख्या होगा ना, उसका ग्राफ कैसे बनाया जाए सुन लो। इसमें ए स्टेप y बराबर x स्क्वायर। सुनो जी, सुनो, इस समय 5 गो मान रख कर बनाते। कौ गो मान? पहले x का मान 0 0 0 का स्क्वायर क्या होगा जी, 0 को मान 5 गो मान रख कर बनाएगा। कितना मान? 5 गो। अब देखो 5 गो से अधिक कितना मर्जी ले सकते हो, लेकिन मिनिमम कगो 5 गो से अधिक आप लोग कितनों लोग कोई दिक्कत? सुनो, अरे सुनेगा नहीं। अब देखो x का मान हम 1 लेते हैं, एक होगा ना जी। अब देखो x का मान 2 लेते हैं, x का मान 2, दो का स्क्वायर 4। देखो सुनो जी, 2 का स्क्वायर क्या हुआ जी, 4। देखो समझो समझो, सुनो, इसका मैं कंसेप्ट दूंगा। अब x का मान -1, बड़ी बात से देखना, x का मान -2, सुनो जी, आप पेन दरी स्टॉप रखो, जो चीज़ करना है यहाँ पर समझ लो। आप केवल ग्राफ की तरह सुन लो जी। सुनो, ऐसे बताओ कब पॉइंट ले, 1 2 3 4 सुन लो। जब भी x स्क्वायर x के पावर 4 x के पावर 6, मतलब कि अगर x के पावर में सम संख्या हो, x के पावर में सम संख्या हो, तो मिनिमम कौ पॉइंट लेते हैं, 1 गो 0 0 और 2 गो प्लस में, तो 2 गो बोले क्या समझ में आया है। जब भी अगर x के पावर में सम संख्या का ग्राफ कहेगा तो कौ गो पॉइंट लेते हैं, कम से कम 5 गो, 1 गो 0 और 2 गो प्लस में, तो 2 गो माइनस में। समझ गया? देखो सुनो जी, हल्ला मत करना। 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3 बताओ जी, बताना तो। x y दोनों का मान 0 0 कहाँ होता है जी? अरे बोलो कहाँ होता है, कहाँ होता है? बताओ, x का मान 1 तो y का ही मान, ये नहीं जी। बताओ, x का मान 2 तो y का मान 4। देखो उल्टा ले लिए ना। समझो बे,
x का मान -1 तो y का भी मान माइनस एन होगा जी। x का मान -2 तो y का मान सुनो जी, आप पॉइंट को मिलाएंगे ना, सुन लो एक बार बढ़िया से सुन लेना, मन चित लगा कर पूरा देखो जी। y बराबर x स्क्वायर, पहले x का मान 0 तो y का ही मान, x का मान 1 रखोगे ना तो 1 का स्क्वायर 1, तो x का मान 1 y का ही मान 1। x का मान जब 2 रखोगे ना तो 2 का स्क्वायर क्या होगा जी, x का मान 2 तो y का मान। आप देखो x का मान माइनस में लेते हैं, -1 का स्क्वायर क्या होगा जी, x का मान -1 y का मान 1, x का मान -2 इसी में रखोगे ना तो -2 रखोगे तो बताओ -2 का स्क्वायर, x का मान -2 तो y का मान 4। सुन लो जी, ध्यान दो, जब भी अगर ऐसे टर्म का ग्राफ बनाना होता है ना, एगो मान 0 में 0 तो 2 गो प्लस तो 2 गो, बताओ जी 0,0 कहाँ होता मूल बिंदु पर, बताओ 1,1 यहाँ पर होगा जी, x का मान 2 तो 2,4 यहाँ पर होगा, बताओ जी -1, -1 -2,4 यहाँ पर ना, ये ग्राफ यहाँ से ऐसे यहाँ से। सुन लो जी, अगर x के पावर 4 का कहता ना, x के पावर 4 कहता ना जी, तो और इसके 60 के नज़दीक से होकर जितना पावर बढ़ाओगे उतने नज़दीक होकर जाएगा। सुन लिया, आज यहाँ तक नोट कर लो, बाकी बाद में बताएंगे। डायरेक्ट काट देना जी, डायरेक्ट काटो, डायरेक्ट।